बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं किचन विद मोमिना। आज हम अपने किचन में आपको ईद प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे। तो पहले हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। कोफ्तों के लिए कीमा मैंने 1 केजी लिया है, जिसे मैंने 2 के तो खुश्क कर लिया है। 2 टेबलस्पून धनिया कटा हुआ, सब्ज़ धनिया कटा हुआ, 1 अदद अंडा, 2.5 टेबलस्पून बेसन, हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पिसा हुआ, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून नमक। 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें लेके इस साइज़ की इन्हें मैंने कूट लिया है। अब ये चीज़ें हम कीमे में मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को कीमे में डाल देंगे, अंडा डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कीमे को आपने बुच्चर से 2-3 दफ़ा मशीन से निकलवा लेना है। अब हम इनके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। हम थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल। आपने कीमे को इस तरह करना है। इसी तरह आपने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। आपने इस साइज़ के तैयार करनी है या इससे बड़े, वो आप उससे ज़्यादा बड़ा ले सकते हैं कीमा, या इससे छोटे बनाने हैं तो वो आप अपने हिसाब से कीमा लेके तैयार कर लें। इसी तरीके से हम तमाम कोफ्ते रेडी कर लेंगे। व्यूवर्स, मैंने तमाम कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। अब हमने इन्हें फ्रीज़ करना है। हम एक बैग लेंगे, कोई भी चिकन या मतलब मटन के लिए जो भी कोई बैग आपकी तरफ आते हैं घर में, आपने वो बैग उसे आपने इस तरह साइड से काट लेना और नीचे से काट लेंगे। इसे मैंने इस तरह काट लिया, ये देखें ये खुल गया। अब हमने इतने इतने गैप पे कोफ्तों को रखना है, ठीक है। अब हम इनको इस तरह रख देंगे। एक कोफ्ता यहाँ रखेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। अब ऊपर से पेपर के साथ हम इन्हें इस तरह कर देंगे। अगर हम सीधा इसी तरह जिप बैग लॉग में डालेंगे तो कोफ्ते आपस में चिपक जाएंगे। हम इन्हें ओवरनाइट इस तरह रखेंगे, उसके बाद हम इन्हें जिप लॉग बैग में डाल देंगे। अब हम इन्हें फ्रीज़ कर देते हैं। तो व्यूवर्स, कोफ्तों को मैंने फ्रीज़ कर दिया है। अब मैंने रान का एक हाफ़ पीस लिया है, ये तकरीबन 1.5 kg का है। इसमें हम कट लगा लेंगे। अब इनका मसाला तैयार कर लेते हैं।
इसके मसाले के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, डेढ़ टेबल स्पून ये देखें कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पिसा हुआ, ये गोश्त की स्मेल को ख़त्म कर देता है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून लहसुन पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसको ज़रा चख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं और डालूँगी। इसे मिक्स करेंगे। हाफ कप सिरका लेंगे, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, मैं अब इसे हाथ से कर लूँगी। यहाँ हम नमक को चख लेंगे। हाफ टी स्पून नमक मैं और इसमें डालूँगी। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह इस पीस पे लगा देंगे। व्यूवर्स, मैं आपको बताना भूल गई, इसमें हम मीट टर्नर डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं या आप पिसा हुआ पकाया यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, लगा देंगे। अच्छी तरह आपने इसमें इसे लगा देना सब जगहों पे। अब हम इसे जिपलॉक बैग में रखेंगे। अब हम इसे जिपलॉक बैग में डाल देंगे। और तमाम मसाले को चम्मच के साथ इसमें डाल देंगे। व्यूअर्स, पीस को मैंने जिपलॉक बैग में डाल दिया है और मसाला भी। अब इसी तरह हम इसे फ्रीज़ कर देंगे। व्यूअर्स, मटन को हमने मसाला लगा के फ्रीज़ कर दिया है। अब मैंने 1 केजी चिकन लिया है, जिसके मैंने चिकन टिक्का पीस करवा लिए हैं। लेग के मैंने 2 पीस करवा लिए हैं। इसमें जो मसाले यूज़ होंगे वो कुछ इस तरह हैं। सूखा धनिया कुटा हुआ या पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, ज़्यादा भर के नहीं लेना आपने। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पिसी हुई, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, नमक हस्बे जायका और ज़ीरा पिसा हुआ हाफ टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 5 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस लिया है। आप इसकी जगह 2 लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों को चिकन में डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, लेमन जूस डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या तेज़ कर सकते हैं। ये बारबेक्यू का मसाला है। ये जिन्होंने बारबेक्यू करना है इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें, वो 2 से 3 टेबल स्पून, तो इसको बारबेक्यू कर लें। इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। अब हम इसे भी फ्रीज़ कर देंगे जिपलॉक बैग में डाल के। व्यूवर, मैंने इसमें नमक और मिर्च चेक की थी, मैंने थोड़ा सा और नमक मिक्स किया है और ½ टी स्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च ऐड की है। अब मैं इसे जिपलॉक बैग में डाल दूंगी। व्यूवर्स, चिकन को मैंने जिपलॉक बैग में डाल दिया है। अब हम इसे फ्रीज़ कर देंगे। व्यूवर्स, कोफ्ते जो है वो फ्रीज़ हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल के जिपलॉक बैग में डाल देंगे। आपने आराम से निकाल लें। व्यूवर्स, कोफ्तों को भी मैंने जिपलॉक बैग में डाल लिया है। अब हम इसे फ्रीज़ कर देंगे। अब हम मुरादाबादी बिरयानी बनाने लगे हैं। मैंने 1 kg चिकन लिया है और मैंने लेग पीस में इस तरह कट लगा लिए हैं। इस तरह कट लगाएं तो इसका मसाले का टेस्ट भी उसके अंदर जाता है। अब जो चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए, ये सिर्फ सादा मसालों में बनती हैं। सब्ज़ मिर्ची जो बड़ी वाली थी ये मैंने 3 ली हैं। इनका साइज़ इतना था, मोटी वाली जो होती हैं। अगर आपकी ज़्यादा कड़वी हो तो आप 3 ही डाल लें। तो ये ज़रा मेरी ज़्यादा कड़वी नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये 3 ये डाल रही हूँ। और 2 मैंने बारीक सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो मैंने काट ली हैं। 5 टेबल स्पून या आधा कप दही, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून सौंफ मैंने लेके उसे मैंने पीस लिया है, 2 तेज़पात, 1 नटमग, 2 सिनेमन स्टिक, 5 अदद लौंग, 2 सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का पीस इतना सा, और ½ टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्च ली है। बादियान का 1 फूल नहीं था मेरे पास, टूटे हुए थे, तो इसलिए मैंने ये इस तरह ले लिया है। आपके पास पूरा है तो आप 1 फूल डाल लें। 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और ½ टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ। ये हम सारा कुछ चिकन में मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला हम इसमें डालेंगे, थोड़ा रखेंगे। सौंफ ½ डाल देंगे, ½ रख लेंगे। बाकी तमाम मसाले हम डाल देंगे। 2 तेज़पात, नटमग, ज़ीरा पिसा हुआ, सिनेमन स्टिक और तमाम मसाले हम इसमें डाल देंगे। अब हम ऑयल को पॉट में गरम कर लेंगे। पॉट में मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। आप अगर चाहें तो आप जब ये इस तरह तैयार हो जाए आप इसे फ्रिज में रख लें और ईद के दिन आप इसे तैयार कर सकते हैं। मैं इसे अभी तैयार करूँगी। हम चिकन को तमाम मसाला जात को इसमें डाल लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। आप मिर्चों को कम या तेज़ कर सकते हैं व्यूअर्स अपने हिसाब से।
चिकन का कलर चेंज होने तक और जब तक ऑयल नहीं छोड़ देता तब तक हम इसे भूनेंगे। बस चिकन में ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। एक टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, एक टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, चिकन को ऑयल में अच्छी तरह भून लेंगे। बस चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है। देखें मैंने ना इस गिलास के हिसाब से 4 गिलास मैंने चावल लिए हैं 1 kg। अब मैं इसी के हिसाब से मैं 4 गिलास पानी इसमें डालूँगी। ये 2 गिलास हो गए और ये 4 गिलास। इसमें थोड़ी देर हम चिकन को पकाएंगे। मैं सुपर कर्नल चावल यूज़ कर रही हूँ। आप अगर बासमती चावल, सुपर कर्नल, सेला चावल यूज़ कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से पानी उसमें यूज़ करेंगे। बस चिकन को पानी के साथ पकते 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसे हम ढक्कन लगा के तो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक चावलों का पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये बस चावलों का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसे दम पे लगाने से पहले इसमें कलर डाल देंगे। जो हमने वो पिसी हुई सौंफ और गरम मसाला बचाया था वो हम मिक्स कर देंगे और इस पर डाल देंगे। और इसे 5 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। ये बस 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें कितने अच्छे बने हैं चावल। अब चावल रेडी हो गए हैं। अब हम मटन रेडी कर लेते हैं। वीवर्स, पॉट में मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम मटन डाल देंगे। मटन मैंने 1.5 kg लिया है। इसमें हम मटन को डाल देंगे। मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। नमक हस्बे जायका। मिक्स करेंगे। मटन का कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे ऑयल में। तो ये गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल दूंगी और इसको हम गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसको गलने के लिए रख देंगे। ये बस मटन गल गया है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर
और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। मैंने 6 अदद कटे हुए टमाटर लिए हैं और 5 अदद सब्ज़ मिर्च काट के डाल देंगे। 4 मैंने इस तरह डाली हैं और 1 सब्ज़ मिर्च मैं इस तरह कटी हुई डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे इसे। एक टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, अब हम इसे 5 मिनट के लिए दम में रखेंगे। ताकि टमाटर ज़रा गल जाएं। व्यूअर्स 5 मिनट हो गए हैं। अब हम मटन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर के छिलके गल गए हैं। अब हम छिलकों को अलग कर लेंगे। हम एक फोर्क लेंगे, फोर्क से हम तमाम छिलकों को अलग कर लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है। व्यूअर्स मैंने तमाम टमाटरों के छिलके निकाल दिए हैं। अब मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई किया है। टमाटर को हम इस तरह साइड पे, मटन की साइड पे करके इस तरह मिक्स कर लेंगे। और इनका पानी खुश्क कर लेंगे। व्यूअर मटन ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर डाल देंगे और 1/2 कप हम इसमें दही डालेंगे, तकरीबन 4 टेबल स्पून। और इसे मिक्स करेंगे। दही के साथ ही हमने अच्छी तरह से भून लिया है। बस अब इसका पानी खुश्क हो जाए। अब हम इसमें एक सब्ज़ मिर्च मैंने इस तरह काट ली है, वो डाल देंगे। व्यूअर्स हमारी शिनवारी मटन कढ़ाई रेडी हो गई है। अब हम इसे उतारते हैं और ज़र्दा तैयार कर लेते हैं। व्यूअर्स मैंने पॉट में 1/2 कप देसी घी डाल दिया है। हम इसे घी में बनाएंगे। आप घी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब घी में मैं 4 अदद इलायची डाल दूँगी। एक मिनट के लिए इसे घी में हम पकाएंगे। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। 1/2 kg मैंने चावल लिए हैं, 2 गिलास चावल लिए हैं और 1.5 गिलास मैं इसमें चीनी डालूँगी। जो ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं वो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इतनी इसमें चीनी डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालूँगी। 1/2 कप मैं इसमें पानी डाल दूँगी। अब हम वेट करेंगे इसका शीरा बनने तक। व्यूअर्स इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। देखिए शीरा तैयार हो गया है। अब इसमें मैंने 1/2 kg चावल बॉयल कर लिए थे। आपने उन्हें फुल कुक नहीं करना चावलों को,
90% हमने इसे कुक किया है। मैं तमाम चावल इसमें डाल दूँ। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब जब तक ये पानी जो इसमें हमने डाला था, शीरे का पानी खुश्क ना हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। पानी खुश्क करेंगे इसका। व्यूअर्स देखें, तमाम पानी खुश्क हो गया है। आपने चावलों में बार बार चम्मच ज़्यादा नहीं मारना, वरना चावल टूट जाएंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने बादाम लिए थे, वो काट लिए। कुछ मैं गार्निश के लिए रखूँगी। 3 टेबलस्पून मैंने पिस्ते लेके काट लिए थे। थोड़ी सी मैंने किशमिश ली थी, 2 टेबलस्पून। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। फ्लेम को आपने हाई रखना है। अब हम इसमें कलर डाल देंगे। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून दूध लिया है, उसमें मैंने 3 से 4 चुटकी येलो कलर डाला है। इसे मैं साइड पे डाल दूँगी। इसी तरह मैंने हाफ़ टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून के आसपास लिया है दूध, और उसमें मैंने ग्रीन कलर डाल दिया है थोड़ा सा। इसे साइड पे डाल देंगे। इसी तरह हम रेड कलर को भी एक साइड पे डाल देंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए दम देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे अब चेक करेंगे। ये बस 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। साइड से उठा के चेक करेंगे। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा कलर आया। ज़रदा तैयार हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। व्यूवर्स, ये हमारी झटपट तैयार हो जाने वाली चीज़ें हैं। ये मैंने मुरादाबाद की देगी बिरयानी बनाई है। ये मैंने रंगारंग ज़रदा बनाया है। ये शिनवारी मटन कढ़ाई है। बाकी हमने कोफ्तों को तैयार करके फ्रीज़ कर दिया है। चिकन टिक्के को मसाला लगा के हमने फ्रीज़ कर दिया है, और साथ हमने चिकन पीस को भी मसाला लगा के फ्रीज़ कर दिया है। बाकी मेरी तमाम कढ़ाईज़ की वीडियो और चिकन रोस्ट की और चिकन शामी कबाब की, बाकी तमाम मीठे की वीडियो मेरी यूट्यूब पर पड़ी हैं। मैं उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो लाजमी मुझे तैयार करके कमेंट्स में बताएं कि आपकी कैसी बनी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तमाम लोगों को हम सब की तरफ से ईद मुबारक।